मित्रों, वेलकम टू धमाल स्टडीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9 का बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार चैप्टर एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9 गणित मंजरी का 4th चैप्टर एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं। ये होने वाला है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज सेट 4.1 और 4.2 कवर कर लिए थे। अब हम बाकी एक्सरसाइजेस कवर करेंगे। अगर आपको इसके हैंड रिटन बहुत ही सुंदर सुंदर नोट्स चाहिए तो आप बता दीजिएगा, ये आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों, ये आ गए हमारे पास एक्सरसाइज सेट 4.3। एक्सरसाइज सेट 4.3। आइए बिना किसी देरी के हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ही देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन हमारा कहा गया है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन व्हिच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशन इजियर। हमें क्या करना है, ये जो हमें नीचे स्क्वायर्स दिए गए हैं, नीचे जो हमें स्क्वायर कैलकुलेट करने को दिए गए हैं, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे जो पार्ट्स हैं इनके स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं और आइडेंटिटीज की मदद से करने हैं। और वो कौन कौन सी आइडेंटिटी है? वो हमारी आइडेंटिटीज है, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखें, हमने ये दोनों आइडेंटिटी सीख ली थी कि ये अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली प्रूव कैसे होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का होल स्क्वायर हम कैसे कर पाएंगे, आइए उसे देख लेते हैं। हम बात करेंगे जो आइडेंटिटी है हमारी a प्लस में b प्लस में c के होल स्क्वायर की, ये हमारी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca ही क्यों है? ये इनका जो अगर हम स्क्वायर निकालें तो ये ही क्यों आता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, हम वो इस्तेमाल में लेंगे। अगर यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हमारा क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई, जो हमने पहले देखा था। तो हम a प्लस बी प्लस में c के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी इसका स्क्वायर आया होगा। तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। c को इन तीनों में बांट दो, मतलब c की इन तीनों में मल्टीप्लाई होगी, फिर b की इन तीनों में मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ पर a की इन तीनों में मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले c की a b c में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो c मल्टीप्लाई हुआ a के साथ तो आया ca, c मल्टीप्लाई हुआ b के साथ तो आया कितना cb, c मल्टीप्लाई हुआ c के साथ तो आया c स्क्वायर, कितना आया c स्क्वायर, तो cb प्लस में c स्क्वायर। अब b के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, इसे यहाँ पर लिख देते हैं। अब b से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब b की a के साथ मल्टीप्लाई हुई तो आया ba प्लस में b की b के साथ मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर और b की c के साथ मल्टीप्लाई तो bc, ठीक है, लिख दिया। अब प्लस में a की a के साथ मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर आ गया, लिख लेते हैं a स्क्वायर। अब a की यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई, a की b के साथ मल्टीप्लाई तो ab, तो प्लस में ab। अब a की यहाँ पर c के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस में ac, ऐसे दोस्तों आइडेंटिटी बनी है। अब यहाँ पर देखिए AC और AC 2 बार है, AC यहाँ पर दूसरे तक दिखा देते हैं, ये देखिए ये AC है, AC है, तो AC 2 बार है, तो AC कितना हो गया 2AC, तो लिख देते हैं तो 2AC प्लस में ये दोनों हो गए हमारे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C भी है और यहाँ पर C भी तो मल्टीप्लाई में सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर BC है, यहाँ पर BC है, तो BC मल्टीप्लाई में 2BC हो गया, 2BC प्लस में अब देखिए यहाँ पर BA है और यहाँ पर भी B है,
बी ए प्लस में बी ए, कितना बी ए हो गया, 2 बी ए, तो 2 बी ए। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, हाँ यहाँ पर सी स्क्वायर है, बस ये तीनों बचे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो लिख देते हैं प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो दोस्तों यही हमारी आइडेंटिटी बनी है। क्या बनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc 2ca। तो यही हमने आइडेंटिटी प्रूव करी है, ये अलजेब्रा की मदद से हमने प्रूव करी है। अब हम प्रूव करेंगे दोस्तों हम ज्योमेट्रिकली। अब ये जो आइडेंटिटी है ज्योमेट्रिकली प्रूव कैसे होती है वो देखिए। मतलब कि हमने ये ऐसे तो प्रूव कर ली, ये अलजेब्रा की मदद से अल्फाबेट लेकर और हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कांस्टेंट और वेरिएबल लेकर हमने प्रूव कर ली। लेकिन अब विजुअली जो है वो प्रूव करने वाले हैं। आइए करते हैं विजुअली जो आइडेंटिटी है वो प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर तो निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर में ही हमारा खेला चलना है, स्क्वायर में ही हमारा खेला होगा, तो स्क्वायर ही बना देते हैं। आइए बनाएंगे। तो ये बना दिया मैंने एक स्क्वायर, बना देते हैं इसे अच्छे से। तो ये बना दिया मैंने दोस्तों क्या, एक स्क्वायर, ये बना दिया मैंने एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बन गया दोस्तों। अब हम क्या करने हैं, अब स्क्वायर तो बन गया। अब आइए देखिए यहाँ पर तीन चीजें हमारी, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम a प्लस बी प्लस में c इसका होल स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, इन तीनों का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। आप क्या मान लीजिए, इनमें से सबसे बड़ी साइड, इनमें से सबसे बड़ी साइड जो है ना वो कौन सी है, a है, उससे छोटी साइड b है, उससे छोटी साइड c है, सबसे बड़ी साइड a, उससे छोटी साइड b, सबसे छोटी साइड c। अब ये क्यों मैंने माना, क्योंकि इसका काम आने वाला है दोस्तों। अब वो काम क्या है वही उसके ऊपर बात करेंगे। आइए देखिए अब एक काम कहाँ आएगा, बड़ा ही काम आएगा, देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले हमने माना ए जो है वो सबसे बड़ी साइड है, तो बना लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी साइड ए बना ली मैंने, इतनी जो साइड है वो हमने ए मान ली, कितनी, ए मान ली। अब बी जो है बी उससे छोटी साइड है, बी उससे छोटी साइड है, एक और छोटा बना देते हैं, ए मान लीजिए इतनी है सबसे बड़ी साइड। अब जो बी है, बी इसके बाद आती है, बी जो है बिल्कुल उसके बाद आती है, तो जो हमारी बी है ना, बी वाली साइड ए से छोटी है, तो बना लेते हैं बी वाली साइड ए से छोटी है, तो बना लेते हैं। आइए देखिए ये बना ली दोस्तों मैंने बी वाली साइड जो कि ए से छोटी है। अब दोस्तों सी वाली साइड, जो हमारी सी वाली साइड है उसे बना लेते हैं, अलग कलर से बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए जो हमारी सी वाली साइड है वो सबसे छोटी है, सी वाली साइड सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी साइड सी बना लेते हैं, इतनी जो साइड है वो हो गई सी। अब यहाँ पर जो होगा बिल्कुल सेम इस वाली साइड में भी होगा, बिल्कुल सेम इस वाली साइड में भी होगा, और बिल्कुल सेम इस वाली साइड में भी होगा। मतलब कि तीनों में ए बी सी का कंपैरिजन चलेगा, ए सबसे बड़ी, बी उससे छोटी और सी सबसे छोटी साइड, वही हम बनाएंगे। आइए बना लेते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों जो ये वाली साइड है सबसे बड़ी साइड, इसमें सबसे बड़ी साइड हम बना देंगे कौन सी, ए, सिंपल सा बना लेते हैं सबसे बड़ी साइड, ये बन गई दोस्तों सबसे बड़ी साइड ए बन गई। अब बनाएंगे हम एज इट इज बिल्कुल सेम बी बिल्कुल इससे छोटी साइड, ये इतनी साइड हो गई दोस्तों बी वाली साइड। अब ऐसे ही हम सी वाली साइड भी बना लेंगे। आइए बनाते हैं दोस्तों, ये हो गई दोस्तों हमारी कितनी वाली साइड, सी वाली साइड। तो यहाँ पर भी एज इट इज दोस्तों सेम हमने ए बी सी बना ली है, ए सबसे बड़ी वाली साइड, बी उससे छोटी, सी उससे छोटी। या आप ऐसे मान सकते हैं बी को आप सबसे बड़ी मान लीजिए, फिर सी को उससे छोटी, फिर ए को सबसे छोटी, आपकी मर्जी है कुछ भी मानिए। तो लेकिन आपको सेम कंपैरिजन सारी साइड में सेम ही रखना पड़ेगा। अगर आपने बी सबसे छोटी मानी है तो बी भी यहाँ पर सबसे छोटी होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये कंपैरिजन आपको फॉलो करना है, तो आपका जो प्रूफ है वो हो जाएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, निमट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही होगा, ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है, सबसे बड़ी वाली साइड ये हो जाएगी हमारी ए, उससे छोटे वाली साइड देखिए दोस्तों, उससे छोटे वाली साइड जो इतनी सी साइड है वो हो जाएगी हमारी बी, और सबसे छोटे वाली साइड जो की हो जाएगी सी वाली। अब बिल्कुल सेम इस वाली साइड में भी होगा, तो मैं बना लेता हूँ दोस्तों इसे। हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसे कर लेंगे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अब यहाँ कर दूंगा पेस्ट।
गई दोस्तों हमारी सेम कंपैरिजन साइड का। ठीक है दोस्तों, ए बी सी हमारी जो है साइड वो बन चुकी है, सी इतनी है हमारी, और ए और बी को यहाँ पर ए पहुंचा देते हैं, इसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सेम हमने ए वाली साइड भी बना ली है। ये ए कहाँ चला गया, ए वाली साइड भी दोस्तों बिल्कुल सेम जो है हमने बना ली है। ये वाली साइड जो हो गई वो हो गई सबसे बड़ी ए, उससे छोटी बी, सबसे छोटी सी। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारी ए वाली साइड है, ये वाली साइड, ये जो हमारा पहले स्क्वायर में ए वाली साइड बनाई थी हमने, ये ए वाली साइड, इसके हम पैरेलल अगर एक और साइड ड्रॉ करें तो इतनी साइड, इतनी लेंथ तक ये भी हमारी ए हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और इसकी जितनी लेंथ तक जो ये वाली हमारी ए वाली साइड है, तो इसके जितनी लेंथ तक भी हमारी ए हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा एक स्क्वायर। क्या बन गया, ये वाला स्क्वायर बन गया हमारा दोस्तों, जिसकी सारी साइड किसकी इक्वल है, ए के, क्योंकि इसके पैरेलल साइड कितनी इक्वल हो जाएगी, ए के, इसके पैरेलल ए, तो सारी साइड इसकी ए के इक्वल है। अब ऐसे ही हम बी वाला स्क्वायर भी बना देंगे, बी वाला स्क्वायर बना देते हैं। देखिए दोस्तों, तो बना देते हैं दोस्तों बी वाला जो हमारा क्या बोलते हैं साइड है, उसे भी आइए देखिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारी जो इतनी साइड है, इतनी जो साइड है वो कितनी है, बी है, तो इतनी साइड, ये वाली साइड, इतनी साइड भी तो हमारी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। इसके पैरेलल हमने एक साइड ड्रॉ कर दी, तो इतना हिस्सा भी तो बी होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में जो हमारी डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पैरेलल लाइन, वो तो सेम ही रहती है, वो तो सेम ही रहती है। तो हमने दो पैरेलल लाइन के अपोजिट हमने पैरेलल, इसके ही बिल्कुल पैरेलल लाइन ज्वाइंट करके एक और लाइन बना दी इसके पैरेलल, तो ये कितनी हो गई, ये भी बी हो गई हमारी। ठीक है, लिख दिया हमने इसे भी बी। अब यहाँ पर ये इतनी जो साइड है, इतनी जो साइड है वो ए है, तो इसके पैरेलल हमने ये वाली साइड ज्वाइंट कर दी, तो ये कितनी हो गई, ये भी हमारी ए होगी। इसके पैरेलल ये वाली साइड ज्वाइंट कर दी, तो ये भी तो ए हो गई। अब बनाएंगे दोस्तों सी, बिल्कुल एज इट इज। यहाँ पर अगर ये सी है तो इसके पैरेलल एक और लेंथ हमने ज्वाइंट कर दी, सी हो गई। और यहाँ पर अगर ये ए थी तो ये जो लेंथ थी हमारी, ये भी ए हो गई। बिल्कुल सेम हमने इसी फॉर्मेट में से बना दिया है। अब देखिए दोस्तों, कुछ रेक्टेंगल वगैरह और बन रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं देखिए। ये देखिए दोस्तों, अगर इतनी साइड हमारी बी है, इतनी साइड अगर बी है, तो इसके पैरेलली हमने ये वाली लेंथ ज्वाइंट कर दी, तो ये भी तो हमारी बी होगी, ये भी तो हमारी बी होगी। अगर इतनी साइड ए है, इतनी साइड ए है, तो इसके पैरेलली एक और लेंथ हमने ज्वाइंट कर दी, तो ये भी तो हमारी कितनी होगी, ये भी सिंपल सी बात है हमारी ए ही होगी, ये भी सिंपल सी बात है हमारी ए ही होगी। तो ये जो हमारी लेंथ है ये हो गई इतनी बी, ये हो गई बी, ये हो गई ए। तो ऐसे हमने ये वाली लेंथ ज्वाइंट कर दी। अब ऐसे हम सी वाली ज्वाइंट करेंगे, अगर इतनी सी है तो इसके पैरेलल ये ज्वाइंट कर दी, कितनी हो गई, ये भी सी हो गई, और ये ए है, तो ये तो ए पहले से है ही। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी एक और स्क्वायर बनेगा। वो कैसे बनेगा देखिए, अगर इतनी साइड हमारी बी है, ये वाली बी है, देखिए ये जो हमारी साइड है इतनी, स्क्वायर अलग कलर से बना देते हैं, इतनी जो साइड है ये कितनी है, ऊपर देखिए इतनी जो साइड है ये भी तो बी है, इसके पैरेलल ड्रॉ करिए तो ये भी तो बी है। और इतनी जो साइड है, इतनी ये वाली साइड, ये भी बी है, क्योंकि इस साइड के पैरेलल ड्रॉ करी है, मतलब कि ये भी बी है और ये भी बी है। इसका मतलब अगर हम इसके पैरेलल ड्रॉ करें, ये भी बी होगी और ये भी बी होगी। तो ये बन गया एक और स्क्वायर, जिसकी सारी साइड कितनी यूनिट है, बी यूनिट है, जिसकी सारी साइड बी यूनिट है, बी यूनिट है। ठीक है, ये बन गया एक और स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ए का स्क्वायर बना दिया, ए वाला स्क्वायर, उसके बाद हमने ऐसे करके बी वाला स्क्वायर बना दिया, जिसकी सारी साइड बी यूनिट है। अब ऐसे ही करके हम ऐसे ज्वाइंट करके सी वाला जो स्क्वायर है वो भी बना देंगे, जिसकी सारी यूनिट लेंथ जो है वो सी यूनिट होगी, सी यूनिट होगी। ऐसे हम सी वाला बना देंगे। और ये जो बाकी बचे हैं ये सारी चीजें, ये थे हमारे रेक्टेंगल्स। तो ये 3 स्क्वायर बने वर्टिकली। हमेशा जो स्क्वायर बन रहे हैं हमने नोटिस किया है वो बन रहे हैं वर्टिकली, स्क्वायर के वर्टिकली जो है वो 3 स्क्वायर बने हैं। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते, ए और सिंपल बी होता, सी नहीं होता, सी नहीं होता, तो हमारे जो स्क्वायर बनते वो सिर्फ 2 स्क्वायर बनते, ए और बी। लेकिन यहाँ पर 3 स्क्वायर बने हैं, क्योंकि यहाँ पर सी भी आ गया बस।
यही हमारा कॉन्सेप्ट है। वर्टिकली 3 स्क्वायर बना देंगे। अब बनाते हैं दोस्तों सी वाला स्क्वायर। हम सी वाला स्क्वायर बना देते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सी वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतनी इतनी जो लेंथ है वो सी यूनिट है, इतनी लेंथ सी यूनिट है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये भी सी यूनिट। अगर ये वाली लेंथ हमारी सी यूनिट है तो इसका मतलब ये वाली भी सी यूनिट है, और ये भी तो सी यूनिट पहले से है ही। तो ये बन गया दोस्तों एक और स्क्वायर, ये बन गए हमारे 3 स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों अब हमें निकालना क्या था, वो देखिए हमें निकालना था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर हमें निकालना था। अब उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। देखिए अब देखिए दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, a जो है हमारा इतना है, a जो है a हमारा इतना है, b हमारा इतना है, c हमारा इतना है, और a प्लस में अगर b करा प्लस में c करा, ये पूरी साइड बन रही है हमारी, इतनी साइड, इतनी जो साइड है वो है a प्लस बी प्लस सी। अब इसका स्क्वायर निकालना है आपको, मतलब कि ये जो पूरा रेक्टेंगल है ना, ये जो पूरा स्क्वायर है, इसका आपको एरिया निकालना है। ये है बन गई हमारी इतनी लेंथ जो है हमारी a है, इतनी b है, इतनी c, इन दोनों को ऐड करी तो पूरी लेंथ बनी। इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब कि स्क्वायर देखिए जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर उसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो निकालना है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, साइड इंटू साइड तो होता है हमारा स्क्वायर का एरिया। तो आपको सिंपल सा इसका एरिया निकाल देना है। अगर आपने इसका एरिया निकाल लिया, स्क्वायर का पूरा एरिया, अगर आपने इस स्क्वायर का पूरा एरिया निकाल लिया तो आपने मतलब कि ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी फाइंड कर ली। आइए एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर में, ये जो हमारा स्क्वायर है इसमें ये वाला स्क्वायर ऐड कर देंगे, फिर ये वाला स्क्वायर, फिर ये जो बाकी सारे रेक्टेंगल्स है इन सारों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा एरिया जो है वो आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया ऐड करते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड है ए, साइड इंटू साइड होता है एरिया, तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया इस स्क्वायर का एरिया b इंटू बी, इतनी साइड b है इतनी साइड b, तो साइड इंटू साइड b इंटू बी, इसका हो गया b स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर लिख दो। अब लास्ट वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, इतना, ये हो जाएगा c का स्क्वायर, क्योंकि साइड इंटू साइड तो c का स्क्वायर। अब प्लस में अब हम करेंगे रेक्टेंगल का एरिया ऐड, अब हम करेंगे रेक्टेंगल का एरिया ऐड। तो रेक्टेंगल का एरिया देखिए सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया देखिए, इसे हटा देते हैं। सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया देखिए, इस रेक्टेंगल का इतनी जो साइड है, इतनी साइड यहाँ पर कंपैरिजन किया तो a है, इतनी साइड a है, इतनी साइड b है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि AB, इसका जो एरिया आ गया वो आ गया AB, तो हम ऐड कर देंगे कितना, AB प्लस में। अब इसका एरिया ऐड कर लिया। अब यहाँ पर जो लेंथ है ये है c, और बिल्कुल ये लेंथ है जो है ये है हमारी a, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, c मल्टीप्लाई ए सी ए, तो प्लस में सी ए कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर देंगे, इतनी जो लेंथ है, इतनी इतनी जो लेंथ है वो है हमारी b, और इतनी जो लेंथ है वो है हमारी a, तो b मल्टीप्लाई a कितना हो गया ba, इस रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड कर दिया ba, तो लिख लेते हैं प्लस में ba। अब प्लस में देखिए क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड कर दिया। अब इसका देखेंगे, इतनी जो लेंथ है वो c है, इतनी लेंथ हमारी a है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब कि c इंटू ए, सी ए हमारा एरिया आ गया इसका भी, तो लिख देते हैं इसका एरिया आ गया हमारा सी ए। अब देखिए अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इस ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करेंगे बिना किसी देरी के, जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, देखिए इतनी जो साइड है, इतनी, ये तो बी है, अब ये वाली साइड कितनी है, अगर हमने कंपैरिजन किया इतनी साइड सी, इसके पैरेलल तो है ये, तो ये भी सी हो गई, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया आ गया बी मल्टीप्लाई सी, लेंथ इंटू ब्रेथ बी मल्टीप्लाई सी, तो हम लिख देते हैं इस जो रेक्टेंगल का एरिया आ गया इसका हमने फाइंड कर लिया है, इसका आ गया बी सी, तो कर देते हैं प्लस में बी सी। अब प्लस में
अब प्लस में ये जो रेक्टेंगल बचा हमारा ये वाला, इसका एरिया निकालेंगे। इतनी जो लेंथ है, इतनी इतनी लेंथ हमारी बी है, इतनी लेंथ ये देखिए, इतनी लेंथ हमारी सी है, तो बी मल्टीप्लाई सी, बी सी एरिया आ गया इसका, प्लस में बी सी। और ये जो हमने पूरे रेक्टेंगल और पूरे स्क्वायर्स का एरिया ऐड किया है, ये इस पूरे स्क्वायर का एरिया था, पूरे स्क्वायर का। और ये स्क्वायर की साइड क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी, और उसका ही हमने स्क्वायर निकाला है, जो कि किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, इन्हें तो सिंपल ऐसे ही रहने दीजिए, ए बी यहाँ पर है और ए बी यहाँ पर है, ये हो जाएगी 2ab। तो लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में यहाँ पर सी ए है और यहाँ पर भी हमारा क्या है, सी ए है, तो ये मिलकर हो जाएंगे 2ca प्लस में 2ca। अब प्लस में यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BC है और यहाँ पर BC है, तो BC BC मिलकर बन गए 2BC 2BC। और यही तो हमें निकालना था दोस्तों, a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो एरिया, जो हमारा फॉर्मूला आया वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस 2bc। अब आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये आ गया मेरे पास एक्सरसाइज सेट 4.3। अब इसमें सबसे पहले ही क्वेश्चन वही कहता है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी विल मेक दीज कैलकुलेशन इजियर। हमें क्या करना है, जो हमें ऊपर आइडेंटिटीज दी गई है, ये ऊपर आइडेंटिटी, इनका इस्तेमाल करके, इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके जो हमारे नीचे स्क्वायर्स है, 117 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 198 का स्क्वायर, ये फाइंड करने हैं। बस एक आइडेंटिटी आपको इस्तेमाल में लेनी है, या तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर ले लीजिए, या a माइनस बी होल स्क्वायर, या a प्लस बी प्लस सी, तीनों का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, जो कि हमने अभी देख लिया है। तो हम इसके लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं आइडेंटिटी नंबर 1, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारी कैलकुलेशन है, इसकी मदद से जो कैलकुलेशन है हमारी, 117 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 198 का स्क्वायर, ये जो कैलकुलेशन है बहुत ही ज्यादा इजियर हो जाएगी। आइए ले लेते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे बिल्कुल सेम करेंगे। हम 117 को तोड़ लेंगे 100 प्लस 17 में, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे लिए आसानी है निकालना। सबसे पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस में b के होल स्क्वायर की, जो कि क्या होती है, वो होती है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर के, ठीक है। और ये जो हमारी क्या बोलते हैं आइडेंटिटी है, इसमें सबसे पहले हम पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर बाद में दूसरे वाले नंबर का, फिर दोनों की नंबर की हम मल्टीप्लाई करके उसे उस नंबर का डबल, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा मेथड होता था। आइए कर लेते हैं ऐसे भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वाले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, जो कि a स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस में दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, जो कि b स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। 17 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 17 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 1700। और ये जो हमारा नंबर है, इसका हमें डबल करना है, 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि ये जो हमने अभी किया है मल्टीप्लाई दोनों नंबर की करी है, ये हमने a भी किया है, 2a भी तो रह गया है, 2a भी करना रह गया है, हमें दोनों नंबर की 2 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं, 17 2 34 हो जाएगा, तो 3400 आ जाएगा, लिख लेते हैं 3400। अब इन्हें ऐड कर देंगे दोस्तों, देखिए ऐड करने पे 10000 में 289 ऐड करेंगे, इसमें 3400 ऐड कर देंगे, कर लेते हैं। बड़ा ही आसान है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 8, ये 6, ये 3 और ये 1, तो 13689 हमारा दोस्तों आंसर आ गया है। लिख लेते हैं 13689, तो 13689 इस नंबर का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं तो 70 प्लस 8 रहेगा। 70 का स्क्वायर आपको निकालना आसान है और 8 का भी, लेकिन 8 जो है वो हमारा बड़ा नंबर है, इससे अच्छा आप इसे 80 माइनस 2 में तोड़ ले,
80 माइनस 2, क्योंकि 80 में से अगर 2 माइनस किया तब भी तो 78 ही आता है, तो 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर हम कर देंगे, जो कि a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर इसे हम बना देंगे। आइए कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले पहले वाले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 6400, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर ऐड करेंगे 4, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 टू जा होता है 160, 160। अब इसका भी डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो आ जाएगा 320, लिख लेते हैं 320। अब ये ऐड कर देंगे दोस्तों हम, तो 6400 में अगर हमने 4 ऐड किया तो आ गया 6404, इसमें अगर हमने 320 ऐड किया तो आ गया हमारा 6724, 6724 दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है, लिख देते हैं 6724, इसका भी स्क्वायर हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर। अब 198 का अगर आप स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, 100 प्लस में 98 का होल स्क्वायर, तो दोस्तों ये जो है हमारा नंबर, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला बन जाएगा, इसे करने में आपको बहुत ही घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 98 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेंगे। 198 को हम लिख सकते हैं क्या, 200 माइनस 2, 200 माइनस 2, क्योंकि अगर 200 में से 2 घटाया तो 198 आया। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो सबसे पहले पहले वाले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 400000, फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो प्लस में 4, प्लस में 2a भी कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई आई 400, 400 का डबल 800, प्लस में 800 कर देंगे ऐड। अब कर लेते हैं ऐड, तो 40800 में हम 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 40804, यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया है, 40804 लिख देते हैं, इसका आंसर आ गया है 40804। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही बेहद आसान क्वेश्चन होगा। 214 का स्क्वायर करना है, 214 का, तो ये तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हम लिख देंगे इसे 200 प्लस में 14 का होल स्क्वायर। 14 का स्क्वायर निकालना फिर भी आसान है कंपेरेटिवली, अगर आप किसका स्क्वायर निकालते, आप निकालते 98 का, तो हम 14 का निकाल लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, जो कि होती है कितनी, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर के। सबसे पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40000, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 प्लस में 196। अब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई आ जाएगा, 14 टू 2800, तो 28 का डबल करेंगे, क्योंकि 28 मल्टीप्लाई बाय 2 भी होगा तो आ जाएगा 5600, तो 5600 हम ऐड कर देंगे। आइए ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 45796, आप ऐड करके देख लीजिए, ये आंसर आएगा 45796। तो इसका जो हमारा आंसर आया है वो आया है 45796, तो इसका भी आंसर लिख देते हैं 45796। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन ये कैसे होगा, ये भी बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 1104 को आप किस में तोड़ सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं आप 1100 प्लस में 4 का होल स्क्वायर में। 1100 का स्क्वायर निकालना आसान है, पहले 11 का निकाल दो, फिर 00 का, जो कि 4 बार 0 आ जाएगी, 11 का 1 to 1, तो 1100 का स्क्वायर निकालना आसान है कंपेरेटिवली अगर आप दूसरा मेथड लगाते। तो सबसे पहले हम a का स्क्वायर करेंगे, जो कि हमारा 1100 है, ये आ जाएगा 1210000 प्लस में दूसरे वाले नंबर 4 का स्क्वायर आ गया 16, प्लस में 2 इंटू ए बी, देखिए 2ab, मतलब कि 2 से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब कि 1100 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 11 को 4 से किया आया 44, 44, 00 ऐसे रहने दो, 00, 4400। अब इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि ये तो हमने ए बी कर दिया, हमें 2ab करना था, तो इसे की भी 2 से करनी पड़ेगी, आ जाएगा 8800, तो लिख देते हैं एडिशन में 8800, 8800। अब ऐड कर देते हैं दोस्तों बहुत ही आसान से, 8816, ये आंसर आ गया दोस्तों, 1218816, लिख देते हैं इसका भी आंसर 1218816, 8816, इसका भी आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आसान है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1120 का होल स्क्वायर। आपको 1120 का होल स्क्वायर करना है। तो ये कैसे करेंगे आप? ये भी अब बहुत ही ज्यादा आसान है। इसे आप क्या करेंगे, इसे 1100 प्लस 20 में तोड़ लेंगे। तो 1100 प्लस में 20 का होल स्क्वायर कर देंगे। 1100 प्लस में 20 का होल स्क्वायर, इसे आपने a मान लिया, इसे b मान लिया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर आप लगा देंगे, जो कि किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर के इक्वल होता है हमारा। सबसे पहले हम 1100 का स्क्वायर करेंगे, जो कि हो जाएगा जो हमने पहले किया था 1210000, क्योंकि डबल जीरो का स्क्वायर 4 बार 0। अब प्लस में 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो 400, तो ये हो गया 400। अब प्लस में 2 इंटू ए बी, मतलब कि ए ये रहा बी ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें सबसे पहले, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 की अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया या 22 आया हमारा 22। अब यहाँ पर कितनी जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो हम एक्स्ट्रा में लगा देंगे, तो हो जाएगा 1 2 3। अब ये जो हमारा नंबर आया है इसे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 2 ए बी है। ए तो ये रहा नंबर, दूसरा नंबर बी तो ये रहा, तो 2 ए बी है, हमने ए और बी की मल्टीप्लाई कर दी। 2 ए बी है तो हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 20 जा 22, 2 जा होता है हमारे 44 और 000 ऐसे ही, तो 44 000 लिख देते हैं एडिशन में, प्लस में 44 000। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे ऐसे ही, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 12544400। ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, 12544400 लिख देते हैं यहाँ पर आंसर। इसका आंसर आ गया 12544400। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे हमने पार्ट्स इसके कर दिए हैं, बड़ी आसान थे। हमने a प्लस बी और a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज में यूज करी है, जो क्वेश्चन ने यहाँ पर पूछा था कौन सी आइडेंटिटीज क्वेश्चन को आसान बना देगी। a प्लस बी प्लस सी वाली आइडेंटिटी से मुश्किल बना देती, क्योंकि आपको 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना होता, फिर तीनों नंबर को लगातार डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई करना होता। तो हमारी a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है वो इस क्वेश्चन को आसान बना रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है हमारा, क्या कहता है फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है, और इन्हें इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। मतलब कि एक बड़ी एक्सप्रेशन लिखी है, इन्हें तोड़कर एक छोटी एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू में c प्लस में b की फॉर्म में हमें लिखना है, छोटी एक्सप्रेशन में लिखना है। जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में करा था वैसे ही सिंपल सा सवाल है। तो आप इसकी शक्ल पहचानिए सबसे पहले। ये जो 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9 है, ये कौन सी आइडेंटिटी में आता है? हमने अभी तक 3 आइडेंटिटी पढ़ ली है, लिख लेते हैं। सबसे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की, a प्लस बी होल स्क्वायर की, जो कि है हमारी a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में हमारा b स्क्वायर के, यही तो है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर की भी हमने आइडेंटिटी पढ़ लिया है, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर के। और एक और आइडेंटिटी पढ़ी है हमने a प्लस बी प्लस में c होल स्क्वायर की, जो कि किसके इक्वल है दोस्तों? जो कि इक्वल है हमारे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca के। ये हमने तीनों आइडेंटिटी पढ़ी है। अब आपको क्या करना है, इन आइडेंटिटीज की मदद से इनकी शक्ल पहचान कर आंसर निकालना है, जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में किया था। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में बीच में ही माइनस है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस। अब इन दोनों आइडेंटिटीज में क्या आपको किसी नंबर में माइनस दिख रहा है? किसी नंबर में माइनस दिख रहा है? तो आपने देखा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये वाली आइडेंटिटी तो यूज नहीं होगी इसमें, क्योंकि दोनों में ही प्लस है। अब यहाँ देखा, सबसे पहले लास्ट वाली आइडेंटिटी को देखते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, सारों में जो है वो प्लस है लास्ट वाली आइडेंटिटी में, तो ये वाली भी बिल्कुल ही यूज नहीं होगी। अब यहाँ बीच वाली आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने देखी, a स्क्वायर माइनस 2ab,
यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पर तो माइनस है, और बीच में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो ये आइडेंटिटी कंपेयर होगी कौन सी आइडेंटिटी के साथ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर कर, आइडेंटिटी का मतलब ही क्या है, पहचान आपने पहचान ली कौन सी कौन सा जो हमारा फॉर्मूला है ए माइनस बी या ए प्लस बी वो लग रहा है, ये आइडेंटिटी आपने पहचान ली तो करनी है। अब ये आपको करना है फैक्टराइज, मतलब कि छोटे में कन्वर्ट करना है। ये जो नंबर लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे हमने कन्वर्ट करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर में, ए माइनस बी होल स्क्वायर में। जैसे ये नंबर लिखा है 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9 को हमें कन्वर्ट करना है इसी फॉर्म में ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, दो नंबर माइनस में और उनका स्क्वायर, इसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है जैसे हम पहले एक्सरसाइज में कर रहे थे। तो कुछ नहीं कर रहे थे, सबसे पहले क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हम लिखे ये था हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सारा, तो सबसे पहले क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर है, पहले नंबर का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, हमने फाइंड किया जो हमारा पहला नंबर a स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है, वो किसका स्क्वायर है। तो a स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया, a का स्क्वायर है, a स्क्वायर फाइंड कर लिया, a का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू a हो गई। तो b स्क्वायर भी आपने ऐसे फाइंड कर लिया, b का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू b, माइनस लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, काम खत्म। तो ऐसे आपको फाइंड करना है जो हमारा 16 है वो किसका स्क्वायर है, फाइंड कर लिया, 4 का स्क्वायर है, लिख दो 4 4। अब ये बाई स्क्वायर भी फाइंड करना है क्योंकि ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर, जैसे ये ए स्क्वायर पूरा नंबर है, ये 16y भी पूरा नंबर है, तो बाई स्क्वायर। अब ये जो बाई वाला है ये किसका स्क्वायर है, सिंपल सा बाई का स्क्वायर है, लिख दिया। तो हमें ए मिल गया दोस्तों, ए मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ पर 2ab वाली टर्म हम बाद में लिखेंगे। अब देखना है आपको बी वाला, बी स्क्वायर जो कि लास्ट है, ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, तो लिख दिया 3। तो बी भी मिल गया 3। अब 2a भी करना है, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4y जो कि a है, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 के साथ जो कि b है। तो ये बना दी हमने इसकी आइडेंटिटी वाली फॉर्म, लेकिन हमने इसे दो नंबर की फॉर्म में लिखना है तो लिख देते हैं। a हमें मिल गया क्या, a मिल गया हमें 4y, b मिल गया 3, तो a माइनस बी लिख दो जो कि किसके इक्वल है, 4y माइनस 3। अब इसका क्या करना था, होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। यही दोस्तों हमारी क्या है, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये भी बड़ा ही आसान पार्ट है दोस्तों, कुछ नहीं कहा गया है, हमें क्या कहा गया है, ये जो है हमारा 9/4 एस स्क्वायर प्लस में 6st प्लस में 4t स्क्वायर, इसे हमें आप फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसकी शक्ल पहचानो, तीनों में प्लस है, तीन नंबर दिख रहे हैं, कितने नंबर है, 1 2 3, तीन नंबर है और तीनों में ही प्लस है। तो ऐसी आइडेंटिटी ढूंढो जिसमें 3 नंबर है, तीनों में प्लस है, 3 नंबर तीनों में प्लस। तो यहाँ पर गए, सबसे दूसरी आइडेंटिटी में देखा, यहाँ पर क्या है, 3 नंबर तो है लेकिन एक में माइनस है, तो ये वाली कभी भी नहीं लेंगे। यहाँ पर देखा, यहाँ पर सारों में प्लस है लेकिन यहाँ कई सारे यहाँ पर कितने नंबर है, यहाँ पर तो कई सारे हैं, ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी, सी स्क्वायर भी, 2ab 2bc 2c, यहाँ तो कई सारी चीज है, हमें तो 3 नंबर चाहिए। यहाँ पर आए पहली आइडेंटिटी में, आपने देखा यहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, और तीनों में क्या है, प्लस है, तो यही वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। तो आपने देखा सबसे पहले 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, लिख दिया। y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस, ये माइनस लिख दीजिए, ठीक है। अब बाद में ये 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, लिख दिया। माइनस माइनस जो है, सॉरी दोस्तों, ये तो हम पहली वाला ही क्वेश्चन करने लग गए, हमें तो ये वाला करना था। हाँ अब आया आप यहाँ पर, आपने देखा ये जो हमारा 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, अगर कोई भी फ्रैक्शन है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो उसे अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ये ए स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो इसे ऐसे ए बी की फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 4/16, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो इसका 2/4 का होल स्क्वायर 4/16 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ऐसे हम कर रहे हैं। 9 किसका स्क्वायर, 3 का, 4 किसका स्क्वायर, 2 का, एस स्क्वायर किसका, एस का, प्लस में अब यहाँ पर जो है 2ab आपको लगाना है और बाद में लगा लेंगे। 4 देखो, 4
4 किसका स्क्वायर, 4 हमारा 2 का स्क्वायर, टी स्क्वायर किसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर। अब आप 2a भी लगा सकते हैं। अब 2 लिख दीजिए, पहले वाला नंबर जो है इसे कॉपी कर लेते हैं, पहले वाला नंबर यहाँ पर चेप दीजिए, ये हो गया। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, यहाँ पर फेंक दिया पहले वाला नंबर और दूसरे वाला नंबर जो कि ये वाला है माइनस माइनस का 2t, इसे भी यहाँ पर लिख दीजिए मल्टीप्लाई में और दोनों में ब्रैकेट लगा दीजिए, हो गया प्लस 2a भी, बस खत्म। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको करना है यहाँ पर आपको a मिल गया, आपको b मिल गया, आपको करना था a प्लस b का होल स्क्वायर, सिंपल सा इसमें बनाना था। a लिख दो, 3s/2 लिख देते हैं, 3s/2 प्लस में b लिख दो, b क्या है हमारा 2t, 2t लिख दो 2t। अब इसका होल स्क्वायर, बस यही था हमारा, खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म, बिल्कुल आसानी से, कुछ भी नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब दोस्तों हम ये वाली ट्रिक ही लगाने वाले हैं जो हम पहले वाले नंबर का स्क्वायर ये वाली कर देते। अब देखिए ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ये क्या चीज है, आपको कुछ नहीं करना है, इसकी शक्ल पहचाननी है, शक्ल पहचानिए। इसमें कितने नंबर है, आपने देखा यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखा इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कितने 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6 नंबर है और 6 में प्लस है, 6 नंबर वाली आइडेंटिटी जिनमें सब में प्लस हो। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, सब में कितने नंबर है, इन सब में 6 नंबर है और सब में प्लस है, सब में प्लस है, सब में 6 नंबर है, सब में प्लस है और सब में 6 नंबर है। मतलब कि आपको इसे कन्वर्ट करना है a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में, ठीक है। इसका मतलब आपको a ढूंढना है, b ढूंढना है और c आपको ढूंढना है, बस इतना काम है। तो आपकी आइडेंटिटी शुरू होती है दोस्तों ऐसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। अब आपको ये नंबर ढूंढने हैं जिनमें स्क्वायर लगा हो, जिनमें स्क्वायर लगा हो, फिर उनका अंडर रूट करके हम वो नंबर ए बी सी निकाल लेंगे, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिख देंगे, आसान है। तो ऐसे नंबर ढूंढे जिनमें स्क्वायर लगा है, वही हमारे स्टार्टिंग के नंबर है। इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, मतलब कि जो हमारे स्टार्टिंग के नंबर है ना दोस्तों, वो कौन से है, m²/9 है, k²/4 है और 9n स्क्वायर है। मतलब कि ये a है, ये b है, ये c है, लेकिन ये a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमें इन्हें a प्लस b प्लस c की फॉर्म में लिखना है, वही तो लिखना है। आइए a b c फाइंड कर लेते हैं, तो वही मेथड लगाएंगे। सबसे पहले आप गए जिनमें स्क्वायर है m²/9 में, m स्क्वायर किसका स्क्वायर है, m का है, लिख दिया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है, लिख दिया, खत्म। अब आए आप यहाँ पर, अब आए आप दूसरे नंबर k²/4 में। अब आपने देखा है k स्क्वायर किसका स्क्वायर है, k का स्क्वायर है, लिख दिया, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, लिख दिया, प्लस में। अब आए आप लास्ट में, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, लिख दिया। n स्क्वायर किसका स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, लिख दिया। बस यही तो हमारे नंबर थे, यही तो नंबर थे। ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया, क्योंकि a स्क्वायर था, ये b स्क्वायर था, ये c स्क्वायर था, इनकी आपने अंडर रूट ले ली, तो ये बन गए a b c जो कि हमें चाहिए थे। तो ये हो गया a b c, यही हमें चाहिए थे। तो अब आप कुछ नहीं करना है, इन्हें नंबर को लिखो साइड में, आपको इन्हें किसकी फॉर्मेट में चेंज करना था, आपको ये जो हमारे नंबर है इन्हें किसकी फॉर्मेट में चेंज करना था, a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर की फॉर्मेट में चेंज करना था। a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा, अब बस स्क्वायर लगाना बाकी है। तो आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो गया इसका आंसर, खत्म खत्म, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पार्ट हमारा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, p²/16 -2 प्लस 16/p²। अब इसकी शक्ल पहचाननी है। तो आपने देखा, अगर आपने आइडेंटिटीज की तरफ गए तो a² माइनस में 2ab प्लस में b² वाली आइडेंटिटी आपने देखी। तो इसमें क्या है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर है, बीच में माइनस है और यहाँ पर भी बीच में माइनस है, और लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर है वो भी प्लस में। मतलब कि ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होनी है, a माइनस b होल स्क्वायर की, जिसमें बीच में माइनस है, तो बिल्कुल यूज कर देते हैं। आइए देखिए, आपको कुछ नहीं करना, a और b फाइंड करना है। a और b फाइंड कर लिए तो आपको a माइनस b का होल स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखकर काम खत्म करना है। a फाइंड कर लेते हैं,
ये नंबर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें ये वाला नंबर तो ए होगा, ये वाला नंबर बी होगा, ये दोनों आपको फाइंड करने हैं, आइए करते हैं। तो पी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, पी का, लिख दिया। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, लिख दिया। माइनस 2 ऐसे ही रहने दो, -2 से हमें मतलब नहीं, ये हमने फाइंड कर लिया ए, ठीक है। अभी हम ट्रिक लगा रहे हैं, अगर दोस्तों आपको -2ab भी लिखना है तो कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले ए लिख दीजिए, प्लस में फिर बी वाला लिख दीजिए, ये जो नंबर आएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 से कराइए, बीच में यहाँ पर 2 से ए मल्टीप्लाई बी करा के लिख दीजिए यहाँ पर बीच में, तो ये आपका ऐसे फॉर्मेट में हो जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, हम शॉर्ट में लगा रहे हैं। अब आपने देखा बी फाइंड करेंगे, 16 किसका स्क्वायर, 4 का, लिख दिया। पी स्क्वायर किसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर। अब ये आ गया बी, आपको किस में करना था, a माइनस बी होल स्क्वायर में करना था। a क्या है, p/4 लिख देते हैं, तो p/4 माइनस में b क्या है, b क्या है हमारा 4/p, माइनस में 4/p का होल स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है। ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट आखिरी, आखिरी क्या कहता है, आखिरी है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। अब आपको इसकी शक्ल पहचाननी पड़ेगी, तो आप गए आइडेंटिटीज की तरफ, आप ये वाली आइडेंटिटी उठाकर लेकर आ गए, चलिए ले आते हैं। ये वाली आइडेंटिटी आप लेकर आ गए, यहाँ पर पुट कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर कितने नंबर हैं, पहला भी है, दूसरा भी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पर भी 6 नंबर है, ठीक है। लेकिन आपने एक और चीज देखी, यहाँ चारों में सब में जितने भी नंबर है 6 में प्लस है, यहाँ पर तो 3 में प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, मतलब कि इन दोनों में माइनस है, इन दोनों नंबर में, इन दोनों नंबर में हमारा माइनस आ रहा है। ये जो दोनों नंबर है इनमें माइनस आ रहा है, इनमें माइनस आ रहा है। अब ये माइनस गड़बड़ी कर रहा है, यहाँ तो प्लस आना चाहिए था, यहाँ माइनस कैसे आ गया। तो ये माइनस का ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है, माइनस किसकी वजह से आ रहा है, माइनस किसकी वजह से आ रहा है। मान लीजिए मैंने ए मान लिया, ए है हमारा 1, ए नंबर मैंने 1 मान लिया, बी है हमारा 2, सी है हमारा 3, सी है हमारा 3। तो दोस्तों सबसे पहले से एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने नंबर लिखा -4a प्लस में हमारा कितना, प्लस में हमारा a स्क्वायर, फिर प्लस में हमारा कितना, प्लस में हमारा b। अब ये जो हमारी टर्म है इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो a है ना, यहाँ पर जो a है, नहीं, यहाँ पर ये जो हमारी नंबर है इसमें a है, इसमें a है और b है, a और b है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन a प्लस b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये माइनस प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये माइनस की जड़ कौन है वो नंबर आपको देखना है। अगर आप यहाँ पर देखें b तो अलग ही है, b तो अलग है, b से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। a जो है a इन दोनों में आ रहा है, a जो है इन दोनों में आ रहा है, a जो है वो इन दोनों में आ रहा है, इसका मतलब a ही जो है वो परेशानी की जड़ है। a क्या कर रहा है, a जो है वो नेगेटिव है, a अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर अगर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। इस वजह से ये जो है हमारा -4a आया है, क्योंकि ये नेगेटिव है और यहाँ पर a पॉजिटिव है। अगर आपने कह दिया, मैंने कह दिया a नेगेटिव है तो यहाँ पर a पॉजिटिव कैसे है। अब आपका सवाल ये होगा, अगर यहाँ पर a नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर a जो है वो पॉजिटिव कैसे है। तो इसका सवाल ये है, यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पर a का स्क्वायर है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करो प्लस माइनस b का होल स्क्वायर कर दूं मैं, मान लीजिए मैंने लिखा -4 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 16, या 4 का स्क्वायर ये कितना होगा 16। मतलब कि किसी भी अगर नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, इन दोनों का स्क्वायर 16 ही होता है। तो इस वजह से हमने पता लगाया a जो है इन दोनों में आ रहा है और a जो है वो परेशानी की जड़ है, a हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ऐसे ही हमें इसमें फाइंड करना है जो 2 नंबर्स में आ रहा हो और नेगेटिव बना रहा हो। अब यहाँ पर आपने देखा नेगेटिव वाले नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पर -12a भी नेगेटिव है और -4bc नेगेटिव है, -12a भी नेगेटिव है और -4bc नेगेटिव है। मतलब कि यहाँ पर a है, यहाँ पर c है,
ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर नहीं है। मतलब कि अगर ए हमारा नेगेटिव होता, ए हमारा नेगेटिव होता तो सिर्फ इस नंबर को नेगेटिव बनाता, इस नंबर को नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पर ए है ही नहीं। अगर यहाँ पर सी नेगेटिव होता तो इस नंबर को नेगेटिव बना देता, इस नंबर को नेगेटिव नहीं बनाता क्योंकि यहाँ पर सी है ही नहीं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी नहीं है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर बना रहा है वो नंबर है हमारा बी, क्योंकि बी जो है वो दोनों में आ रहा है। अगर बी ने इसे नेगेटिव बनाया इसका मतलब बी नेगेटिव है। अगर बी नेगेटिव तो -4 के साथ मल्टीप्लाई हो तो -4 बना दिया, इसका मतलब इन दोनों में बी आ रहा है और बी हमारा ही नेगेटिव नंबर है इन दोनों में। तो हमने नंबर फाइंड कर लिया जो नेगेटिव है वो है हमारा बी। अब हम कुछ नहीं करने की 2 मेथड था वो निकाल लेंगे, ए बी सी निकालेंगे। सबसे पहले ये जो नंबर है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ए किसका स्क्वायर है, ए का, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, बी का, ठीक है। सी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, सी का। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा बी है, बी कैसा है, बी हमारा नेगेटिव है, बी हमारा नेगेटिव है। तो सिंपल सा जो भी हमारी वैल्यू आई, ए हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो बी को आप कैसा पुट कर देंगे, नेगेटिव पुट कर देंगे, काम खत्म। बी को आप नेगेटिव बना देंगे, ये रहा बी जो कि 2b है, बी मल्टीप्लाई में है तो ये -2b हो जाएगा, -2b, बस बात खत्म। बी आ गया -2b, ठीक है। अब आपको किस में कन्वर्ट करना था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना था। तो लिख दो, तीनों नंबर लिख दो, 3a लिख देते हैं, 3a माइनस 2b प्लस में c। अब ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, इसमें तो कन्वर्ट करना था, ये हो गया आंसर, खत्म हो गया, बिल्कुल बहुत ही आसान आंसर। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही बेहद आसान क्वेश्चन होगा, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बेहद आसान क्वेश्चन दोस्तों, क्या कहा गया है, ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करो। और ये जो हमारे नीचे नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर, सेकंड पार्ट 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इन दोनों नंबर का इस्तेमाल करो, इन दोनों नंबर का इस्तेमाल करो, इन दोनों नंबर को इस्तेमाल में लो और इन्हें एक्सपेंड करो, इन्हें कन्वर्ट करो, इनका जो स्क्वायर है ना वो फाइंड करो, इनका जो स्क्वायर है वो फाइंड करो, किसकी आइडेंटिटी की मदद से, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो यहाँ पर लिखी है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल लगाओ और इन्हें एक्सपेंड करो, कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर है तो यहाँ पर p की जगह क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर, तो इसमें इक्वल में लिखते हैं p का स्क्वायर प्लस में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 3q, यहाँ पर क्या है 3q, यहाँ पर क्या है b स्क्वायर, मतलब कि ये वाला नंबर b है, ये वाला नंबर a था, ये वाला नंबर c, तो यहाँ पर क्या है b का स्क्वायर, तो इस नंबर का स्क्वायर कर दो, 3q का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, q का स्क्वायर होगा q स्क्वायर। अब प्लस में देखो दोस्तों, अब क्या करेंगे, c का स्क्वायर करेंगे, लिखाएंगे c का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए r का स्क्वायर कितना हो गया 49 r स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बहुत ही सिंपल है, अब हमें क्या करना है 2 मल्टीप्लाई में ab, 2 को ab के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए ab कौन से नंबर है, ab हमारे कौन से नंबर है, लिख देते हैं, 2 को ab के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया abc, तो इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, 3q की p के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 3q की p के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो कुछ भी नहीं, वेरिएबल के साथ करो, कांस्टेंट यहाँ पर 1 है तो कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ 3 बन जाए 3, p मल्टीप्लाई q pq, तो 3pq आ गया, तो लिख लेते हैं प्लस में 3pq, ठीक है। अब प्लस में 2ab हो गया, अब 2bc है, 2bc है, bc वाले नंबर कौन से है, ये वाले, मतलब कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिए, आपने यहाँ पर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई तो कर दी, a और b की, a b की मल्टीप्लाई कर दी, तो 3pq आ गया, इसका डबल भी तो करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करनी है, तो ये आ जाएगा 6pq, ठीक है। अब इसे करना है 2bc को करना है, कहाँ गया, ये देखिए 2bc को करना है, तो b ये रहा, c ये रहा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7 जा कितना, 3 7 जा कितना 21, 3 7 जा 21, और q मल्टीप्लाई r कितना
21 क्यू आर हो गया। अब इसका डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 42 क्यू आर आ गया, सिंपल सा 42 क्यू आर। तो लिख देते हैं प्लस में 42 क्यू आर। अब प्लस में क्या है, अब प्लस में सी ए है, 2 सी ए है, मतलब कि सी ए रहा ए रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 7 आर की पी से मल्टीप्लाई, तो आ गया 7 आर पी, आर आर आई पी, आरपी आ गया 7 आरपी। अब इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डबल करना है, तो 14 आरपी आ गया, सिंपल सा 14 आरपी। एक्सपेंड करना तो हलवा होना चाहिए अब, तो 14 आरपी। तो यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया एक्सपेंड करने के बाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, इसे भी इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके करना है दोस्तों। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। सबसे पहले ए का स्क्वायर लिखो, ए का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर लिखा 9 आ गया, ठीक है लिख दिया। एक्स का स्क्वायर लिखा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस में अब बी का स्क्वायर लिखो। अब किसी भी नंबर का अगर वो माइनस हो प्लस हो तो स्क्वायर तो प्लस में आता है, तो अब इस बी का स्क्वायर लिखो, तो 2 का स्क्वायर लिख दो दोस्तों, आ गया कितना 4। वाई का स्क्वायर लिख दो, आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है लिख दो। अब सी का स्क्वायर लिख दो, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16, जेड का स्क्वायर लिख दो, जेड स्क्वायर, खत्म। अब प्लस में आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को बी सी से, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को सी ए से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, फिर 2 को बी सी के साथ, फिर 2 को सी ए के साथ, यही हम करने वाले हैं। देखिए ए और बी की मल्टीप्लाई कराओ, सबसे पहले कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल की वेरिएबल के साथ। 3 2 आ गया कितना, 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। एक्स और वाई मल्टीप्लाई में गए तो कितना आ गया, एक्स वाई आ गया। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो प्लस माइनस भी मल्टीप्लाई हो गया, वो हो गया नेगेटिव, तो माइनस 6xy। अब इसका डबल भी करना है, 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है तो कर दो कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ, तो 6 2 12 माइनस 12xy आ गया। तो लिख देते हैं सिंपल सा, माइनस में 12x और y। अब देखिए अब हमें करना है 2bc, 2 की b के और c के साथ मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले bc की मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ, 2 4 8 आ गया, y मल्टीप्लाई z, y z आ गया, तो 8yz। तो यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, तो यहाँ पर भी नेगेटिव लगा दो। अब इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डबल कर देंगे, तो आ गया -16yz, -16yz लिख लेते हैं। इसका आ गया आंसर सिंपल सा -16yz। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 2ca, नेक्स्ट है हमारा 2ca, नेक्स्ट है 2ca, मतलब कि c और a की मल्टीप्लाई करके उसका डबल करना है, सिंपल सा। अब कांस्टेंट की कांस्टेंट की वेरिएबल से, ठीक है। 4 3 आ गया 12, 4 3 12, और z मल्टीप्लाई बाय x आ गया zx, और ये प्लस में है दोनों, तो प्लस में, तो 12zx आ गया 12zx। अब इसका भी डबल करना है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 24zx आ गया, सिंपल सा। तो लिख देते हैं यहाँ पर 24zx, तो प्लस में 24zx। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 4th क्वेश्चन, वो देखते हैं क्या कहता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा, ये भी हलवाई क्वेश्चन है हमारे। क्या कहा गया है ये क्वेश्चन में, ये जो हमारे नीचे लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे लिखा हुआ है, हमसे पूछा है क्या ये एक आइडेंटिटी है, ये जो नीचे चीज लिखी हुई है क्या ये एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, वो क्या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ गया तो हम कह देंगे आइडेंटिटी है। आइए हम इसे बता देते हैं, क्या ये चीज जो लिखी है ये आइडेंटिटी है या नहीं है। है, अगर हमें पता करना है कि आइडेंटिटी है या नहीं है, तो बड़ा ही आसान है। हमें क्या करना है, LHS लेफ्ट हैंड जो साइड है, लेफ्ट वाली साइड जो है इक्वेशन के साइड, उसे प्रूव कर देना है RHS के, जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन के बाद, जो राइट वाली साइड है उसके अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो हम कहेंगे ये एक आइडेंटिटी है, वरना एक आइडेंटिटी नहीं है। तो प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर कर देंगे,
तो करते हैं a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर कर देते हैं। इसमें भी हम वही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर वाली, जो कि ये लिखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca वाली। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले पहले नंबर का स्क्वायर लिख लेते हैं ए स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर लिख लेते हैं बी स्क्वायर, फिर तीसरे वाले का स्क्वायर लिख लेते हैं सी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कर देंगे 2ab कर देते हैं प्लस में 2ab, फिर 2bc, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव है तो माइनस में 2bc हो जाएगा, फिर 2ca, अब यहाँ पर नेगेटिव है तो माइनस में 2ca आ जाएगा। अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। अब इसे भी करना पड़ेगा, ये तो हो गई a प्लस बी माइनस सी। अब लिखते हैं a माइनस सी ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, लिख देते हैं ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब इसे करेंगे, सबसे पहले ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में सी का स्क्वायर। अब प्लस में क्या करेंगे 2ab, अब ये नेगेटिव है तो माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab, फिर प्लस में क्या कर देंगे 2bc, अब नेगेटिव है तो माइनस में 2bc हो जाएगा। अब प्लस में क्या कर देंगे 2ca, अब ये पॉजिटिव है तो प्लस में 2ca हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम लास्ट वाली, लास्ट में क्या लिखा है a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इसे भी कर लेते हैं a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले a का स्क्वायर करो, फिर b का स्क्वायर करो, फिर c का स्क्वायर करो, प्लस में c का स्क्वायर करो, फिर क्या कर दो 2ab, अभी नेगेटिव है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2ab, फिर 2bc, अभी नेगेटिव है तो माइनस में 2bc हो जाएगा, 2ca, अभी माइनस में तो माइनस में 2ca हो जाएगा, माइनस 2ca। अब ये हो गया है, अब इन्हें क्या करना है, ये जो हमारे तीनों आई है, ये पहले वाली दूसरे वाली तीसरे वाली, इन तीनों को हमें ऐड कर देंगे। अगर ऐड करके 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर हमारा आ गया तो हम कहेंगे ये आइडेंटिटी है सिंपल सा, अगर नहीं आया तो नहीं है, तो हम कर देते हैं, इसे हम लिख लेते हैं इधर की तरफ, इसे यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे ये वाली, ये जो है हमारी ये, हाँ इसमें हम ऐड करने वाले हैं। अब ये सारी चीज दोस्तों हम ऐड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ए स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर नीचे वाले में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सारों जो ये सारे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इन्हें ऐड करने के बाद आया 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इन्हें ऐड करने के बाद तीन बार जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे आए हैं। अब क्या है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ये करना है 2ab माइनस 2bc। ये देखिए सबसे पहले 2ab, यहाँ पर 2ab है और यहाँ पर क्या है माइनस 2ab, तो ये दोनों तो कट गए, यहाँ पर माइनस 2bc है और यहाँ पर भी माइनस 2bc और यहाँ पर भी माइनस 2bc हो गए कितने 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2bc। ठीक है, माइनस 2bc कितनी बार है एक दो, एक हो गया दो हो गया और 3 हो गया, 3 बार है माइनस 2bc। अब यहाँ पर आए माइनस 2ca है, ठीक है, यहाँ पर प्लस 2ca है तो ये दोनों हमारे कट गए, सिंपल सा कट गए। यहाँ पर बचा 2ab और माइनस 2ca, तो हम लिख देते हैं प्लस में 2ab और माइनस 2ca। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या ये जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा जो आंसर है क्या इससे मैच कर रहा है, ये जो हमारी आइडेंटिटी लिखी है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे हो जाएगा 3 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई में, तो 3a स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर प्लस में 3c स्क्वायर। तो सबसे पहले ही हमने देख लिया ये जो है हमारा 3 बार a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, 3 बार a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, और लेकिन यहाँ पर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। हमारी आइडेंटिटी है बिल्कुल गलत हो जाती है, आइडेंटिटी कोई भी नहीं है। अब दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है कंप्लीट।
अगली एक्सरसाइज दोस्तों हम अगले पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद जय भारत।